हर कार्मिक अकाउंट को चेंज करने की हमारे पास पावर है। जो अभी दिख रहा है, अगर अब किसी ने पुरानी बात पकड़ के रखी है आपकी और वो हर्ट है और गुस्सा है, मतलब चोट वहां पे ज्यादा, आपने सॉरी भी बोल दिया, आपने सॉरी लिख भी दिया, लेकिन उनकी चोट ठीक नहीं हुई, कैसे ठीक करेंगे? रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, वर्क होता है। क्या करते हैं? कोई दूर बैठा है, उसकी तबीयत खराब है, हम यहां बैठे हैं, यहां से उसको क्या भेजते हैं? परमात्मा से कनेक्ट करके पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं कि उसके शरीर में एनर्जी की जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए। लोग ठीक होते हैं। अगर लोगों के शरीर की एनर्जी ब्लॉकेज क्लीन हो सकती है हमारे दूर बैठ के कुछ करने से, तो क्या लोगों के मन की एनर्जी ब्लॉकेज ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। करें हीलिंग उनकी। तो जो ब्लॉकेज है उसको ना सोचना है ना बोलना है, क्योंकि अगर मैंने उसको सोचा या बोला तो मैंने उस ब्लॉकेज को क्या कर दिया? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रॉब्लम है, हमारी सोच उस प्रॉब्लम को या तो इंटेंसिफाई कर सकती है या हमारी सोच उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। ठीक है? बच्चा मेरे से ठीक से बात नहीं करता, ये मेरी इस टाइम की प्रॉब्लम है, बट एवरी टाइम दैट आई विल क्रिएट अ थॉट, ठीक से बात नहीं करता, आई एम इंटेंसिफाइंग दैट प्रॉब्लम। नाउ हम चाहते क्या है, क्या हो कि ठीक से बात करें। हमें थॉट कौन सी क्रिएट करनी है? हाँ, तो व्हाट इज द थॉट? जब हम ब्रह्मा कुमारीज में सेंटर पर आते हैं ना पहली बार, तो परमात्मा से जो सबसे पहली लाइन मिलती है, तो परमात्मा कहता है आप डिवाइन आत्मा हो, आप प्योर आत्मा हो। होते तो नहीं है, कहता है पीसफुल सोल हो, होते तो नहीं हो। लेकिन हर सोच और बोल में, और फिर वो हमें भी कहता है आप भी यही बोलो, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। जिसके साथ भी काम करो, बात करो, रहो, उनके लिए भी ये थॉट क्रिएट करो, ये प्योर सोल, पीसफुल सोल, लवफुल सोल। हो क्या रहा है? जो है उसका चिंतन नहीं करना, वो चिंतन करना जो बनना चाहते हैं और जो दूसरों को बनाना चाहते हैं, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। अब जो बात नहीं कर रहा ठीक से, हम उसके लिए अगर आज एक थॉट क्रिएट करें, प्योर सोल, लवफुल सोल, उसका हर बोल और सोच प्यार और सम्मान से भरपूर है। अब हम सिर्फ यही सोचें, यही बोलें, यही दूसरों को भी सुनाएं, कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? लेकिन ये नहीं कि 5 बार वो वाला सोचें और बीच में 3 बार ये वाला सोच ले, नहीं। एक थॉट पकड़नी है, वो ही सोचना है, वो ही बोलना है, वो ही वाइब्रेट करना है, वो ही दूसरे तक भेजना है। एनर्जी चेंज हो जाएगी, उनको ये नहीं पता चलेगा कि उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। जो पुरानी बातों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप एक ही थॉट क्रिएट करो आज, उनके चित्त से वो बात खत्म हो चुकी है। और एक बार भी नहीं कहना अब इसके बाद कि वो पुरानी बात को भूल नहीं रहे हैं। कोई भूल नहीं रहा है, उसको भूलने का सहयोग दो, उसको सहयोग दो बाय ब्लेसिंग देम। और ब्लेसिंग क्या है? वो उस बात को पूरी तरह से भूल चुके हैं। जिसका जो संस्कार है, उसके संस्कार का चिंतन नहीं करना, उसको वो वाली थॉट देना जो आप चाहते हैं कि उसके अंदर वो संस्कार हो। My child is full of love and respect, very obedient, loves me a lot, respects me a lot. थोड़े दिन के बाद आप नहीं बिलीव कर पाओगे कि सामने से आपको क्या व्यवहार मिल रहा है। Yes, we have to do it and see it. Heal people. वो किसी ना किसी कारण से दर्द में है, और कुछ नहीं तो वातावरण के संग की वजह से ऐसे हो गए, है ना?
हो सकता है पास्ट से कैरी फॉरवर्ड है, चोट को ठीक कर दो ताकि वो चोट किसी और के साथ ना फिर प्ले हो ना, सिर्फ हमारे साथ थोड़ी हो रही है। जो आज मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, हो सकता है कल वो अपनी वाइफ के साथ ठीक से बात नहीं करेगा, आप तो रो के फिर भी चुप हो जाओगे, है ना। तो फिर वो, क्योंकि वो तो संस्कार है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिज संस्कार ना। तो अगर एक बच्चा अपनी मदर से ठीक से बात नहीं कर रहा, देन देयर आर बिग चांसेस कि कल वो किसी और से भी ठीक से बात नहीं करेगा, ऑफिस में किसी से ठीक से बात नहीं करेगा, तो वो थोड़ी रो के सिर्फ चुप हो जाएंगे कि वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू चेंज देयर संस्कार्स। तो रोज उनके लिए विशेष मेडिटेशन करो। सबसे पहले खुद अपने लिए करो, ताकि हम खुद हर्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो आधा काम तो वही हो गया कि मेरे से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन उनको जाएगा नहीं। दूसरा, विशेष फिर उनके लिए मेडिटेशन करेंगे, कर सकते हैं। अब तीसरा, उनको जो आप, अगर आपके फैमिली में है और वो घर में रहते हैं आपके, उनको जो आप खाना बना के खिलाओ, उसके अंदर भी वही वाली वाइब्रेशन डालो। जैसा अन्न वैसा मन। अब होता क्या है, प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है। अभी अभी बेटा आया, उसने कुछ रूडली बात कर दी, हर्ट हो गए हम, लेकिन अभी लंच बनाने का टाइम है। तो खाना बनाते बनाते क्या थॉट्स चलेंगे? कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? खाना बनाते बनाते थॉट्स क्या चलेंगे? मेरा बेटा मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मेरे से ठीक से बात नहीं करता। अब खिला दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसके ऊपर वो असर होगा कि मुझे ठीक से बात नहीं करनी है। इसका ऑपोजिट करो, इसका ऑपोजिट करो। जैसा अन्न वैसा मन, डायरेक्ट असर होता है। तो खाना बनाते समय बहुत ध्यान से रखना है कि मेरे मन पे कौन सी थॉट चल रही है, क्योंकि वो उसके अंदर जाती है और फिर वो उनके अंदर जाती है जो उस खाने को खाएंगे। तो घर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का कोई संस्कार है, किसी की कोई तबीयत खराब है, आप उनके लिए विशेष परमात्मा की याद में पावरफुल खाना बनाएं। पावरफुल खाना बनाएं। वो फिर घर में खाना ना हो, वो प्रसाद हो। लाते हैं ना, गंगा का पानी लाते हैं, कोई बीमार है, मंदिर गुरुद्वारे का प्रसाद लाते हैं, कोई बीमार है, तो क्या दे रहे हैं हम उनको? हाई एनर्जी दे रहे हैं ना। तो खुद भी तो कर सकते हैं घर में। अब अगर आप भोजन बनाते समय ये ब्लेसिंग डालते जाओ, प्योर सोल, पावरफुल सोल, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है, फुल ऑफ रिस्पेक्ट है, फुल ऑफ, डालते जाओ। जैसा अन्न वैसा मन, चेंज हो जाएगा। लेकिन अनअवेयर क्या होता है, हमारी हर्ट अंदर चली जाती है, क्योंकि वो हमारे चित्त पर है। क्लीन नहीं किया तो वो खाने में चली जाएगी। तो खाने और पानी में वाइब्रेशंस है, उसकी पावर को यूज करें। रोज सुबह उनके लिए वो थॉट क्रिएट करें, रोज रात को सोने से पहले उनके लिए वो थॉट क्रिएट करें।